चेतना एवं स्वास्तिक पत्रिका के सनातन प्रेमियों, आज मैं आपके सामने अपने काल के दो महान कवियों, रचनाकारों, लेखकों का सनातन के प्रति किए गए कर्तव्यों का वर्णन करना चाहता हूँ। उनमें से नंबर 1 थे महर्षि व्यास, नंबर 2 श्री तुलसीदास जी। महर्षि व्यास ने अपने तीनों ग्रंथों में 3 अलग अलग विषयों पर मानव जीवन को सनातन संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। भगवान व्यास ने महाभारत कथा नाम की पुस्तक में कुरुवंश के उत्पन्न से अंत तक का पूरा वर्णन घटनाओं सहित दिखाया। उस पुस्तक का नाम उन्होंने महाभारत कथा रखा। दूसरी पुस्तक उन्होंने कुरुवंशियों के बीच में राज्य तथा संपत्ति के लिए जब युद्ध तक पहुंच गए तो युद्ध के बीच में जब एक पक्ष के महान नायक श्री अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस जटिल परिस्थिति को किस तरीके से संभाला तथा मानव जीवन की हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए श्री अर्जुन को युद्ध के लिए जो ज्ञान दिया वह मानव के लिए हमेशा उदाहरणीय है। समाज के लिए प्रशंसनीय है। समाज के लिए ज्ञानवर्धक है। भगवान व्यास ने श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर जीवन के हर पहलुओं को किस स्थिति में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए तथा क्या निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए का वर्णन अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में समाज को सिखाया है। तीसरी पुस्तक भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा के रूप में कृष्ण की उत्पन्न से लेकर अंत तक की हर लीला का, हर कार्य का कथा स्वरूप में वर्णन किया तथा रोचक तरीके से मानव कल्याण के लिए उन्होंने इसे प्रस्तुत किया, जिसे हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। दूसरे कवि तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम को केंद्र में रखकर रघुवंश की पूरी वर्णन अपनी पुस्तकों के द्वारा किया। उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री राम को केंद्र में रखकर रघुवंश की रीति और नीति सब के बारे में अपनी पुस्तक श्री रामचरितमानस में बड़े अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से अपने चौपाइयों के द्वारा, दोहों के द्वारा, सोरठों के द्वारा मानव जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पुस्तकें कवितावली और गीतावली में भी अपने चौपाइयों से रोचक बनाकर मानव जीवन को हर स्थिति में किस तरह से क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए का वर्णन हमें बताया है। इस तरीके से इन दो महान ऋषियों ने अपने समय में सनातन संस्कृति को आज तक तथा सनातन के प्रति इनका आभार हमेशा समाज, मानव के कल्याण के लिए होगा।